जिंदगी में 7 साल तक कोई खुशी नहीं लिखी थी, लेकिन क्योंकि पक्षी हर परिस्थिति में इन सब के लिए इस वाक्य को दोहराना आरंभ कर दिया। कौन से वाक्य को? इन सब के लिए ईश्वर तेरा शुक्र हो, इन सब के लिए खुदा तेरा धन्यवाद हो। अब देखिए, जब यह उड़ नहीं सकता था तो उसने कहा, क्या कहा? इन सब के लिए तेरा शुक्र हो। उसके बाद आगे जाते हैं, जब उसे प्यास लगी तब इन सब बातों के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तेरा शुक्र हो। जो भी स्थिति हो, पक्षी दोहराता रहा, इन सब के लिए तेरा शुक्र हो। और कितना जल्दी दोहराए, ध्यान दीजिए। और इसीलिए 7 साल 7 दिनों में समाप्त हो गए। आमीन। ताली बजाना नहीं पड़ता क्या? आपके लाइफ में लिखा होगा, या फिर आपके लिए साल साल या 2 साल 3 साल तक कोई खुशी नहीं होगी, लेकिन याद रखिए, आज जिस वाक्य को आप दोहराएंगे, लिख लीजिए अपने डायरी में। आज का वाक्य यह है कि हम क्या करें? इन सब बातों के लिए प्रभु तेरा शुक्र हो। मेरे जीवन में क्या हुई, ध्यान देना। रात में तो किसी को बोल नहीं सकता, इतना आंख, मेरा दाहिना तेज दर्द दिया और आंख से आंसू बह रहा है। मैं ऐसा लग रहा था कि वो आंख निकल जाएगा जैसा। तो और आंख से आंसू भी बह रहा है, एक ही आंख से, दूसरे आंख से नहीं, एक आंख से। तो मुझे ये वाक्य याद आया, और मैं जगा भी नहीं सकता और बोलूंगा किसी को, अरे इतना बड़ा होकर रो रहा है भी बोलेंगे, इसलिए बोला, हे प्रभु तेरा शुक्र हो। आमीन। बिस्तर में लेटे लेटे बोल रहा हूँ, मेरी आंख मुझे इतना परेशान कर, इतना दर्द दे, इस दर्द के लिए तेरा शुक्रिया। हालेलुया। उसके बाद उस आंखों में दर्द का नाम निशान नहीं था। जैसे ही कुछ मिनट हुए, मैं इस बात को बोल करके भूल गया कि मेरे आंख में दर्द है। सुबह उठ कर देख रहा हूँ, आंख को सुसा कर तो बढ़िया हो गया। हालेलुया। कोई दर्द नहीं। आमीन। जब मैंने यह कहानी सुनी तो मैंने अपने जीवन को महसूस करने, सोचने, स्वीकार करने और देखने के तरीके में एक जबरदस्त बदलाव महसूस किया। कितना जबरदस्त बदलाव किया? थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा। आप भी महसूस करेंगे। अगर कोई आपको गाली दे रहा है, खुदा तेरा शुक्र हो, बोलना शुरू कर दीजिए, इन सब बातों के लिए प्रभु तेरा शुक्र हो। आप उलट फेल कर जवाब देने वाले बनोगे, ये परेशानी 7 साल के बजाय 21 साल चला जाएगा। कितना जाएगा? 7 साल के लिए। हाँ, ऐसा ही होगा। इसराइलियों को जो बोला गया था उन्होंने नहीं किया, इसलिए 3 दिन के रास्ता उनको 40 साल लग गए। कितने साल? 3 दिन का रास्ता 40 साल। एग्जाम्पल है। अगर आप शुक्रिया अदा करना नहीं जानते हो इन सारी परिस्थिति के लिए, इन सभी सिचुएशन के लिए, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। आप ये मत कहना कि प्रभु तू बोल तो दे, तू बातचीत तो करते। आपका उसके दिन में, अर्थात परमेश्वर के दिन में क्या लिखा है? बाइबल में क्या लिखा है? 1000 वर्ष कितने दिन के बराबर है? 1000 वर्ष। और एक दिन 1000 के बराबर है। ये आपके लिए एक दिन 1000 के बराबर हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर के लिए 1000 वर्ष एक दिन के बराबर होगा। हालेलुया। आपके लिए ऐसी हानि होगी या दुख सोचा होगा या कोई परेशान करने के लिए ऐसा 3 बार तय किया होगा, या आपके लाइफ में ऐसा कुछ बातें होंगी, तो उस पक्षी की तरह आप दुख में भी क्या करो? जब प्यास लगी तब क्या करो? उसने क्या किया? पक्का है आपका दिन। आमीन। उसके बाद में, उससे पहले हम क्या और बोले थे? विचारों अंगीकार करने के लिए बोलते ना, भूल गए क्या? जितना अधिक आप अंगीकार करते रहोगे, जितना पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर में लाते जाओगे, उतना आप बलवान, उतना मजबूत होते जाओगे। तो ध्यान दीजिए, मैंने अपने जीवन में इस कविता को अपनाया। मैंने जब भी जिस स्थिति का भी सामना किया, मैंने इस कविता को पढ़ना शुरू कर दिया। इन सब के लिए ईश्वर तेरा शुक्र है। इसने मुझे मेरे विचार को मेरे जीवन में शिफ्ट करने में मदद की, जो मेरे पास नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर मेरा सिर दर्द करता है तो मुझे लगता है कि मेरा बाकी शरीर पूरी तरह से ठीक ठाक है। इसलिए मैंने सोचा, मेरा आंख तो सिर में दर्द दे रहा है, पूरा बॉडी तो बढ़िया है, प्रभु तेरा धन्यवाद हो आंख दर्द के लिए। मैं तुझे जानता हूँ और तूने मुझे एहसास दिलाने के लिए आंख में दर्द दिया है, मुझे मालूम है। मुझे किसी को उठाया नहीं, आंख से आंसू बह रहे थे। इधर जो क्या बोलते हैं, कंबल ओढ़ा था या बेडशीट चादर ओढ़ा था, उसमें क्या कर दिया मैंने? पहुंच दिया। उसके बाद प्रभु तेरा धन्यवाद हो, प्रभु तेरा शुक्र हो, यही बोल दिया।
5 मिनट लगभग बीते होंगे और दर्द कहाँ गायब हो गया पता नहीं चला। हालेलुया। अगर आप भी आजमाना चाहते तो आज से ही आरंभ कर दो। अगर आपको पैर दर्द कर रहा है तो कहो कि प्रभु इन सब के लिए तेरा शुक्र हो। आमीन। परमेश्वर देखना चाहता है जैसा कि यीशु मसीह के अंदर में वो बातें थी, वही बातें आपके अंदर वो देखना चाहता है। हालेलुया। कौन सी बातें थी यीशु मसीह के अंदर? जब उसको उसके ऊपर में थूका गया, पलट कर जवाब दिया नहीं दिया, जब उस पर भाला भोंका गया तब उसने भाला भोंका, नहीं होगा, जब उस पर गालियां दी गई, जब उस पर थूका गया, जब उसके गल नोच दिए गए तब उसने क्या जवाब दिया? नहीं दिया। और जब वो प्यासा हुआ तो स्पंज से भरा हुआ कड़वी वस्तु उसको पिलाना चाहे तो उस तक कर पीना भी नहीं चाहा। मैं प्यासा होकर के बोला। इन सब बातों के बावजूद भी उसने कुछ बोला नहीं बोला। अंतिम में क्या बोला? हे पिता, ये नहीं जानते ये क्या कर ये क्या कर रहे हैं। हे पिता, ये पाप इन पर मत लगा। तभी तो बोला यीशु मसीह ने कि जब तुम अपने बैरियों को ही प्रेम नहीं करोगे या फिर उनका अपराध क्षमा नहीं करोगे, तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपराध कैसे क्षमा करेगा?